हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? आइए मेरे साथ और चलती हूँ कुछ अलग करने जो अभी तक मैंने पहले कभी नहीं किया। तो ये 2 केले हैं, ये बच गए थे जन्माष्टमी के भोग के और ये थोड़े ज़्यादा पक गए थे तो मैंने इनको फ्रिज में रख दिया था। और ये मक्खन, और ये मेरी फ्रेंड अपने घर का मक्खन लेके आई थी। ये प्रसाद थोड़ा सा बच गया है, लोगों ने मक्खन और केले छोड़ दिए हैं, तो अब मैं इनका क्या करूं? मुझे यूज़ करना है क्योंकि ये प्रसाद है, इसको मैं फेंक बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि ऐसी डिश बना लेती हूँ कि ये सारा प्रसाद यूज़ हो जाए। तो फ्रेंड, कितना भी प्रसाद बचे, कोई भी प्रसाद बचे, इस तरह से आप यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पर हमने पके हुए केलों को छील लिया है और इसमें जो काला पार्ट था हल्का सा वो निकाल दिया है। अब हम केलों को कट कर लेते हैं। तो मिक्सर के जार में हमने दोनों केलों के टुकड़े को कट करके डाल दिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि केले काफ़ी मीठे हैं, इतनी चीनी पर्याप्त है। तो केले को हम दूध से पीसेंगे। यहाँ पर हमने 1 कप दूध का यूज़ किया है, आप बचे हुए पंचामृत का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दूध से केले को पीस लिया है। तो ये देखिए, बहुत फाइन लिक्विड बना लिया है। अगर इस लिक्विड में केले के टुकड़े रहें तो आप छन्नी लगा लीजिए और अगर नहीं तो डायरेक्ट ही यूज़ कीजिए। तो अब मैं मक्खन को इसी लिक्विड में डाल देती हूँ। भोग का मक्खन है इसलिए मैं बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूँगी और जितना मक्खन है सारे का मैं यूज़ कर लूँगी। तो ये हमने पोंछ कर अच्छे से कटोरी से और मटकी से मक्खन निकाल लिया है और अब इस मक्खन को मैं तार वाली मतनी से इस तरह से फेंटूँगी। तो ये देखिए, मक्खन को अच्छे से फेंट लेंगे जिससे कि मक्खन के लम्स ना रहें। और अगर आपके पास ब्लेंडर है तो उसमें डालकर चला लीजिए। हमने तो हाथों से ही बहुत अच्छे से मिला लिया है। अब हम लेते हैं गेहूं का आटा। इसमें आप पंजीरी भी डाल सकते हैं, अगर पंजीरी बच गई है तो वो भी साथ में मिला सकते हैं। तो गेहूं का आटा मैं अंदाज से इसलिए डाल रही हूँ कि ये हमको केक की कंसिस्टेंसी में चाहिए। तो उस कंसिस्टेंसी आने तक जितना आटा जाएगा उतना हम डाल देंगे, इसका कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है। और फिर से हम बहुत अच्छे से फेंटेंगे। तो इस तरह से फेंटते फेंटते आप देख सकते हैं हमने थोड़ी सी गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखी है, बहुत ज़्यादा रनिंग नहीं रखी है क्योंकि ये आटे का केक मैं बना रही हूँ और अगर इसको बहुत पतला कर दूँगी तो ये फूलेगा नहीं। इस तरह का थिक बैटर हमने कर लिया है। और अब मैं स्वाद बढ़ाने के लिए डाल रही हूँ टूटी फ्रूटी। तो इनमें मैं थोड़ा सा आटा मिला देती हूँ जिससे कि ये आपस में चिपके ना, और इसी बैटर में मिला देती हूँ और बहुत अच्छे से फिर से फेंट लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हमने फेंट लिया तो टूटी फ्रूटी एक जैसी रहेगी, नीचे जा कर के नहीं बैठेगी। और अब मैं लेती हूँ पुराना कुकर। ये 6 लीटर का बड़ा और पुराना कुकर है, इसको मैं हमेशा केक के लिए यूज़ करती हूँ। गैस ऑन करती हूँ और कुकर को प्री हीट कर लेती हूँ। 5 मिनट तक के लिए हमें इसी तरह से गर्म करना है। 5 मिनट हो गए हैं, बैटर को थोड़ा सा और घुमा लेती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा हमने और फेंट लिया है और अब हम ले रहे हैं चाय वाली छन्नी। इसको रख देते हैं और ऊपर से आधा छोटा चम्मच हम खाने वाला सोडा डालते हैं और ये बेकिंग पाउडर, इसको हमने 1 छोटा चम्मच डाल दिया है। तो बहुत थोड़ा थोड़ा ही हम डाल रहे हैं और इसको छन्नी कर लेते हैं क्योंकि सोडा में थोड़ी सी गांठें हो जाती हैं तो ये जाने ना पाए, इसलिए हमने छन्नी के ऊपर से निकाल लिया। और अब सोडा और बेकिंग पाउडर को बहुत अच्छे से केक में मिला लेते हैं। तो ये देखिए, दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से मिल गई हैं और अब मैं डाल रही हूँ इसमें एसेंस। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चॉकलेट एसेंस ले लिया है, ये डाल दिया है और थोड़ा सा मैं वनीला एसेंस डाल रही हूँ। वैसे कोई भी एक एसेंस से काम चल जाएगा, लेकिन मैंने दोनों एसेंस को थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया है और बहुत अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो देखती हूँ, ये प्रसाद का मैं यूज़ पहली बार इस तरह से कर रही हूँ क्योंकि मुझे प्रसाद बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना था, खाना था। लेकिन इस तरह से केले को कोई नहीं खाता है और मक्खन को भी कोई नहीं खाता है, तो अगर मैं इस तरह से केक बना करके रख दूँगी तो पता भी नहीं चलेगा और सभी लोग प्रसाद की तरह सम्मान दे करके केक को खाएंगे। तो ये देखिए, अब मैंने बटर पेपर में बहुत अच्छे से घी लगा करके ग्रीस कर लिया है और टिन को भी साइड से ग्रीस कर लिया है। अब इसमें मैं बैटर को डाल दूँगी। टिन में सारा बैटर आ गया है, ये देखिए बहुत अच्छे से हमने फैला लिया है। थोड़ा सा टैप कर देती हूँ और अब ऊपर से भी थोड़ी सी टूटी फ्रूटी डाल देती हूँ। अगर आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी ऊपर से डाल सकते हैं, हमने सिर्फ टूटी फ्रूटी ही डाली है।
और ये देखिए इस तरह से हमने ढेर सारी टूटी फ्रूटी वाला केक तैयार किया है। तो अब हम इसको कुकर के अंदर डालेंगे। ये देखिए कितना शानदार केक दिख रहा है। देखते हैं ये पकाने के बाद कैसा दिखेगा। तो अभी तो हम बहुत संभाल के ढक्कन को उठा रहे हैं, काफ़ी गर्म है। अब अंदर एक तार वाली जाली बिठा देते हैं। तो ये देखिए हमने तार वाली जाली बिठा दी है, थोड़ी सी ऊंचाई हो गई है। और टिन को संभाल कर कुकर में रख लेते हैं, किनारा छूने ना पाए, काफ़ी गर्म है। और अब हम ढक्कन को कवर कर देते हैं। यहाँ पर हमने गैस्केट और व्हीसल दोनों को हटा दिया है। और अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। 45 मिनट तक हम पकाते हैं। तो 45 मिनट के बाद हम देखते हैं। तो फ्रेंड 45 मिनट की जगह हो गए हैं मुझे 55 मिनट। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। और ये देखिए केक ने किनारा छोड़ दिया है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करके पलट के आपको दिखा रहे हैं। तो अब मैं इसका बटर पेपर निकाल लेती हूँ। बड़े आसानी से निकल जाएगा क्योंकि काफ़ी केक में बटर पड़ा हुआ है, तो बिल्कुल चिकना है ये। और अब इसको सीधा भी कर देती हूँ। तो ये देखिए ये हमने प्रसाद का केक बनाया है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं प्रसाद को रीयूज़ कर रही हूँ। और बहुत बढ़िया केक बन कर के तैयार हुआ है। तो इसका स्वाद तो लाजवाब होगा ही। इसमें हर चीज़ बहुत ही शुद्ध है, भगवान की कृपा है और बहुत ही अच्छी है। तो अब मैं इसको कट करके आपको दिखा देती हूँ। ये बनाना केक मैंने तैयार किया है और वो भी प्रसाद का बनाना केक है। तो अब ये केक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगा, इसको प्यार से खाया जाएगा। तैयार है खाने के लिए। हल्का सा फूला है, बाद में थोड़ा सा पिचक गया था, लेकिन टेस्ट इसका बहुत ही गजब का है। तो फ्रेंड प्रसाद का रीयूज़ आपको कैसा लगा मुझे लिखकर ज़रूर बताएं। नमस्कार।